है बोलू। धर्म प्रेमी सज्जनों तथा आर्य बंधुओं, मैंने आप लोगों से ये बताया था कि आज से 2 दिन पहले बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बहन अंजना ओम कश्यप के साथ आज तक चैनल में जो वक्तव्य दिया है, जो विचार दिए हैं, क्या वो इस्लाम के अनुसार है? क्या इस्लाम में इसकी अनुमति है? दयाशंकर जी को नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और जितेंद्र जी ने भी नमस्ते लिखा है, नमस्ते नमस्ते, आपको भी नमस्ते। सादर नमस्ते। ये गणेश चंद्र सुयाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय गणेश बाबू, नमस्ते नमस्ते। अनवांटेड कंट्रीवियर, अनवांटेड कंट्रीवियर, कंट्रीवियर, जय हो पंडित महेंद्र पाल आर्य जी की। धन्यवाद साहब, धन्यवाद, नमस्ते नमस्कार। आप सदैव लोगों को सत्य से परिचय कराते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। पर आप भी एक सच्चाई को स्वीकार कर लें तो बड़ी मेहरबानी होगी। नमस्कार शब्द का कोई अर्थ नहीं होता जब तक आपको नमस्कार ना कहें आप। नमस्ते एक पूर्ण वाक्य है, इसलिए जी नमस्ते नमस्ते संजीवन बाबू, नमस्ते जी नमस्ते। मैं वही इंतजार कर रहा था। अपने माननीय पाटिल साहब आज लेट कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। जबकि सबसे पहले आ जाते हैं। संजीवन बाबू जुड़ गए हैं जी, इनको बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारे साथ जुड़े हुए लोग सब ने हम सब के लिए नमस्ते लिखा है, और इन सभी लोगों को नमस्ते और हार्दिक बधाई। नमस्ते नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते। तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि असदुद्दीन ओवैसी कोई इस्लामिक स्कॉलर नहीं है, और ना वो इस्लाम के शिक्षाविद हैं। वो एक बैरिस्टर है और विदेश से पढ़कर बैरिस्टरी पढ़ करके आए हैं। तो बैरिस्टरी की पढ़ाई में और इस्लाम की पढ़ाई में क्या मेल है? इस्लाम को वो जानते नहीं है। इससे पहले भी कई वीडियो मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया हूं इस असदुद्दीन ओवैसी के संदर्भ में, और आज भी मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूं कि असदुद्दीन ओवैसी इस्लाम को जाने बिना इस्लाम के बारे में बोल रहा है। तो इसलिए कहा यह जाएगा कि नीम हकीम खतराए जान और नीम मुल्ला खतराए ईमान। ये लोगों के ईमान ही डगमगा देंगे, क्योंकि ये नीम मुल्ला है, अल्पज्ञानी है इस्लाम के बारे में। कानून की पढ़ाई हो सकती है, इनकी कानून की पढ़ाई हो, लेकिन शरीयती कवानीन और दुनिया की कवानीन दोनों में फर्क है। अब वो शरीयती कवानीन को जानते ही नहीं है। आइए सारा प्रमाण इकट्ठा करके मैं आज प्रस्तुत करूंगा आप लोगों के बीच। आप लोग एक एक करके प्रमाण लेते जाइए। पहले तो ये सुनिए कि असदुद्दीन ओवैसी साहब बहन अंजना ओम कश्यप के साथ क्या बोल रहे हैं। नमस्ते पंडित जी, वर्तमान में जो आपके द्वारा कार्य हो रहा है उसे कोई वर्तमान में नहीं कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जय बाबू आपको।
परमात्मा आपको और इस सत्य को समझने का क्षमता प्रदान करें। तो ओम कश्यप और असदुद्दीन ओवैसी की जो आज तक में हुई है उस वार्ता को आप सुनिए, फिर मैं एक एक करके सारा प्रमाण इकट्ठा करके दूंगा। और आज संदीपन रॉय जी की आवाज में कुरान किस तरीके से पढ़ी जा रही है उसे भी आप सुनेंगे, जो कि सूरह अहज़ाब के आयत नंबर 53 है और 59 में भी है, उसे मैं बताऊंगा। लेकिन कैसी कैसी बातें हैं कुरान में और असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं, इसे सुनिए पहले। वो कहेंगे हम कुछ भी पहन के आ सकते हैं, कोई लॉजिक नहीं है, कोई बर्मुडा पहनकर आना चाहेगा, कोई कुछ और पहनकर जाएगा आना चाहेगा। कॉलेजेस में इजाजत दी गई है, सभी लोग अपना जो पहनकर आना चाहते हैं पहन के आ सकते हैं। पब्लिक प्लेसेस में, आप मार्केट में जाइए बुर्का पहनकर, हर जगह जाइए। लेकिन स्कूल में होमोजेनिटी रखी जाती है। यूनिफॉर्म शब्द ही इसीलिए बना है साहब कि वो होमोजेनिटी लाई जा सके। उसका ये अर्थ नहीं कि सबको एक रंग में रंग दिया, वो इसलिए है कि हर बच्चा एक तरह के कपड़े पहनकर आए, वो किसी भी इकोनॉमिक या सोशल क्लास को बिलोंग करता हो। ये उसके पीछे की सोच है ना सर। अरे मैडम, आप सुनिए हमारी बात को। यूनिफॉर्म कई जगह पर स्कूलों में है ही नहीं, और आप कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म पहनने से ये पता नहीं चलेगा। ये क्या यूनिफॉर्म पहनने से पता नहीं चलता कि गरीब बाप की बेटी है, दलित की बेटी है, अमीर बाप की बेटी है? क्या यूनिफॉर्म पहनने से उसकी कास्ट नहीं मालूम होती कि ये जाटव की बेटी है या एक मुसलमान की बेटी है? तो यूनिफॉर्म अबॉलिश नहीं मालूम होता कि ठाकुर की बेटी है, ब्राह्मण की बेटी है? कौन सी बात कर रहे हैं? पता नहीं सर, आपको पता चल जाता होगा, हमें तो नहीं पता हम आपको समझा रहे हैं, आप जजमेंट ने हाँ, चेहरा देख के आप बता देते हैं कि ब्राह्मण की बेटी है या ठाकुर की बेटी है। फूक फूक के पीते हैं। आप चेहरा देख के बता देते हैं कि ब्राह्मण की बेटी है या ठाकुर की बेटी है। स्कूल पता चल जाता है, स्कूल में पता चल जाता है मैडम, स्कूल में पता चल जाता है ना। हम बता रहे हैं आपको। अब आप सुनिए, अब आपको बता रहे हैं कोर्ट में मुस्लिम लड़कियां क्यों गईं कि हम यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनना चाहती हैं। हम पहनते थे। एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का तो क्वेश्चन कोर्ट ने फ्रेम किया। यूनिफॉर्म के ताल्लुक से बच्चों ने कहा हम यूनिफॉर्म पहनेंगी, और हम यूनिफॉर्म के ऊपर हिजाब पहनती थी। तो सुन लिया आप लोगों ने। मुझे ऐसा लगा कि ये असदुद्दीन साहब कानूनी पढ़ाई के साथ साथ इन्होंने एस्ट्रोलॉजी की भी पढ़ाई करी है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई अगर ये ना करते होते तो बच्चियों को देखकर ये ना कह सकते थे कि कौन ब्राह्मण घर की है, कौन जाटव परिवार की है, कौन यादव परिवार की है, कौन किस परिवार की है। अब बच्चे एक ही यूनिफॉर्म में जाएंगे, और स्कूल में यूनिफॉर्म इसलिए होता है कि वहाँ कोई भेदभाव ना रहे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि उसी स्कूल में एक स्कूल के बच्चे दूसरे स्कूल के बच्चे में पहचान, उसके फर्क इसी यूनिफॉर्म से ही होता है। ये फलाना विद्यालय के बच्चे हैं, ये फलाना विद्यालय के बच्चे हैं। अब इतना ही अकल असदुद्दीन ओवैसी को नहीं है, तो इन्हें कौन सा शब्द से इनकी तारीफ की जाए। सत्य सनातन वैदिक धर्म में उन्होंने क्या लिखा है? पंडित जी, क्या सब आत्मा एक दूसरे के अंदर बाहर आ जा सकती है? क्योंकि एक पक्ष कहता है कि सब आत्माओं को सूक्ष्मता समान होने के कारण एक दूसरे में आ जा नहीं सकते। अब देखिए यहाँ विषय हमारा क्या चल रहा है, और ये मूर्खानंद कहाँ से क्या विषय ला करके उठाया है। आत्मा एक दूसरे में जा सकती है पर जीवित रूप में नहीं। जब मर जाए तो फिर ये आत्मा दूसरे शरीर में जाएगी, उससे पहले नहीं। जीवित रूप में, जीवित अवस्था में एक आत्मा दूसरे शरीर में जाना संभव नहीं है। सचिन जी क्या लिख रहे हैं? पंडित जी नमस्ते। हिजाब कब से प्रचलन में आया?
क्या रिश्ते विशेष, क्या स्थिति विशेष का नियम। जी हाँ, आज उसी पर ही बोलूंगा। वो मैं सारा प्रमाण आप लोगों के सामने ला रहा हूँ, एक एक करके। थोड़ा धैर्य रखिए, सब आपके पास ये प्रमाण आ जाएगा। नमस्ते पंडित जी। विद्यालय विद्या विलास मनसो धृतिशील शिक्षा। ये सत्तर प्रकाश तृतीय উল্লাসে এসছে। কি বলতে চাচ্ছ এতে তুমি? এর আগেও বলেছিলে, এর আগের সপ্তাহে যখন ছিলাম আমি তখনও বলেছিলে। हटा इसको। विषय क्या चल रहा है, मैं बोला क्या हूं, क्या बोलने के लिए मैं प्रचार कर चुका हूं, और इस पे भी विषयांतर करना ये कितनी बड़ी जाहिलपन का काम है, कितनी बड़ी जहालत का काम है। ये कैसे जाहिल लोग हैं जो इस सोशल मीडिया में आकर के झूठ मूठ बखेड़ा पैदा करते हैं। मैं ये निवेदन कर रहा हूं, एक विद्यालय और दूसरे विद्यालय के बच्चों में अंतर क्या है, फर्क क्या है, वो यूनिफॉर्म से ही पता लगता है। ये फलाना विद्यालय के बच्चे हैं, ये फलाना विद्यालय के बच्चे हैं। अब इतना ही ज्ञान इस असदुद्दीन ओवैसी को नहीं है। मुझे ये लगा कि असदुद्दीन ओवैसी शायद किसी विद्यालय में पढ़ करके नहीं देखा होगा। अगर विद्यालय में पढ़ते तो उन्हें यूनिफॉर्म के बारे में पता लगता। लेकिन दुर्भाग्य तो यह है कि विद्यालय में यूनिफॉर्म पहनेंगे क्या, विद्यालय में इनको पढ़ने की अनुमति नहीं है। देखिए, इस्लाम वालों को विद्यालय में पढ़ने की अनुमति नहीं है। इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत के लिए फर्ज है। बंधुओं, जरा दुनिया वालों विचार करना, ये इल्म माने होता है विद्या। तो विद्या सीखना हर मुसलमान मर्द और औरत का कर्तव्य है, फर्ज है। तो क्या गैर मुस्लिम औरत और मर्द विद्या से महरूम रहे, विद्या ना पढ़े? तो इससे ये साफ पता लगा है कि इस्लाम की विद्या ही अलग है। इसलिए हदीस में आया है, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ल मुस्लिमिन वल मुस्लिमा। इल्म का हासिल करना मुसलमान मर्द और औरत के लिए फर्ज है। इसमें उलमा के नजदीक इस हदीस के पाक के मुताबिक ये इल्म सीखना फर्ज है। इस तरह के इस्लाम वाले ही इस इल्म को सीखें। अगर इस्लाम वाले इस इल्म को सीखेंगे तो क्या विद्या से वंचित रहेंगे गैर इस्लाम के बच्चे, गैर इस्लामी लोग इल्म से वंचित रहेंगे? इससे ये साफ पता चला कि इस्लामिक शिक्षा ही कुछ और है, इस्लामिक शिक्षा ही कुछ अलग है, और स्कूल में पढ़ने की इनको अनुमति नहीं। और यही कारण बना कि वो असदुद्दीन ओवैसी शायद स्कूल में नहीं पढ़े। अगर स्कूल में पढ़ते होते तो इस्लाम की पढ़ाई की वकालती क्यों करते? अब इस्लाम की पढ़ाई की वकालती इन्होंने जहाँ तक हिजाब के लिए किया है, तो वो हिजाब क्या है, हिजाब कब से है, हिजाब की अनुमति क्या है, मैं तो प्रमाण दूंगा ही दूंगा। एक पाकिस्तानी मौलाना असरार अहमद भी क्या कह रहे हैं इन हिजाब पर और महिलाओं को घर से निकलने पर, महिलाओं के कपड़ा पहनने पर। मैं मौलाना असरार अहमद को भी आप लोगों के सामने रखूंगा, लेकिन मैं पहले आप लोगों को बता दूं कि हिजाब के संदर्भ में कुरान के सूरह नूर आयत नंबर 31 में आया है और सूरह अहज़ाब आयत नंबर 53 और 59 में आया है। आइए मैं संदीपन जी की आवाज में आप लोगों को सुना देता हूं कि सूरह अहज़ाब का 53 अल्लाह क्या बोल रहे हैं 53 में। ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا دعيتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم
कान युज़िन नबिय्य फयस्तही मिनकुम वल्लाहु ला यस्तही मिनल हक़ व इज़ा सअलतुमुहुन्न मतअन फसअलुहुन्न मिन वराई हिजाब ज़ालिकुम अतहरु लिकुलूबिकुम व कुलूबिहिन वमा कान लकुम अन तुअस्सु रसूलल्लाहि वला अन तख़िज़ु अज़वाजहु मिन बअदिही अबदा इन्न ज़ालिकुम कान इंदल्लाहि अज़ीमा। ये आप लोगों ने सुना। मैं ये आवाज़ आप लोगों को ये संदीपन रॉय जी की आवाज़ को सुनाया और हमारे बच्चे किस तरीके से पढ़ते, इसका अर्थ क्या है इसे मैं बता देता हूँ। यहाँ पर बताया क्या गया है, यहाँ पर बताया क्या गया है उसे आप लोग सुनिए। हाँ जी मजा है पहले। हाँ जी, नमस्ते 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 जी नमस्ते। आए ईमानदारों, तुम लोग पैगंबरों के घरों में ना जाया करो। शब्द पर ध्यान देना, अल्लाह ने क्या बोला। जो आयत अभी अभी संदीपन रॉय जी ने आप लोगों को सुनाया उसका अर्थ मैं बोल रहा हूं। अल्लाह क्या फरमा रहे हैं, अल्लाह ये फरमा रहे हैं कि ऐ लोगों, तुम लोग पैगंबरों के घर में ना जाया करो। तुम खाने के वास्ते अंदर आने की इजाजत दी जाए, लेकिन उसके पकने का इंतजार नबी के घर बैठकर न करो। अगर जब तुमको ये बुलाया जाए तो ठीक वक्त पर जाओ, और फिर जो खा चुके तो फौरन अपनी जगह चले जाया करो, और बातों में ना लग जाया करो, क्योंकि उससे पैगंबर को अज़ियत होती है। वह तुम्हारे लिहाज करते हैं, और खुदा तो ठीक कहने से झोंकता है। और जब पैगंबर की बीवियों से कुछ मांगना हो तो पर्दे के बाहर से मांगा करो। यही तुम्हारे लिए और उनके दिलों के वास्ते बहुत सफाई की बात है। और तुम्हारे वास्ते ये जायज नहीं कि रसूल खुदा की कसम किसी तरह अजीबत दो और ना दो, ना ये जायज है तुम उनके बाद कभी उनकी बीवियों से निकाह करो। बेशक ये खुदा की नजदीकी बड़ा गुनाह है। यानी खुदा ने ये साफ फरमाया कि नबियों की बीवी से निकाह ना करो, और ये असदुद्दीन ओवैसी ने बोला है। माननीय विप्लव मंडल जी भी जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो उन्होंने मना किया है। चंचल जी 1 मिनट रुक जाइए थोड़ा। पंडित जी, औरत का माने छुपा कर रखने वाली चीज, हाँ बिल्कुल बोलूंगा। ये तो सब हमारे साथ उसी प्रमाण को लेकर के बैठा हूं। हटाओ, कोई सवाल और मत लेना, अभी बोलने दो। ये सवाल तो आते रहेंगे और जाते भी रहेंगे, लेकिन जो मैं बोलना चाहता हूं उसको सुनिए। यहाँ अल्लाह ने मना किया है कि नबियों की बीवियों से निकाह ना करो। अब यहाँ हिजाब शब्द आया है, जो आयत आपने सुना है उस आयत में हिजाब शब्द आया है, लेकिन इसके अर्थ में हिजाब की कोई चर्चा नहीं की गई। हिजाब माने ढकना, पर उसकी कोई चर्चा नहीं। अब अल्लाह को क्या परेशानी है कि नबी की बीवी से निकाह ना करो, और असदुद्दीन ओवैसी ने भी यहाँ कहा है, असदुद्दीन ओवैसी ने भी यहाँ कहा है कि नबियों की बीवी हमारी माताएं होती हैं, इसलिए नबियों की बीवी से निकाह करना नहीं चाहिए। और अल्लाह ने यह आयत नंबर 53 में, सूरह अहज़ाब के आयत नंबर 53 में मना किया है। लेकिन सवाल यहाँ पैदा होता है कि नबियों की बीवी
सभी मुसलमानों की मां है, तो मां के पति को क्या कहा जाएगा? मां के पति को क्या कहना उचित होगा? मां के पति को क्या कहना चाहिए? अब्बा जी कहना चाहिए। लेकिन इस्लाम में अनुमति नहीं है कि कहीं पैगंबर को अब्बा जी बोले, सवाल ही नहीं है। अब इसको अल्लाह को क्या आपत्ति है ये मैं नहीं जान पाया। चलिए और देखते हैं, जरा और देखते हैं कि 59 में क्या बोला गया है। या अय्युहन नबी कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाई अल मोमिनीना युदीनीना अलैहिन्ना मिन जलसा बिहिन्ना ज़ालिका अदना अल्लाह अन तुरफूना फला युज़न्नी व काना अल्लाहु गफूरर रहीमा। यहाँ पर कहा गया है कि ऐ नबी अपनी बीबियों और अपनी लड़कियों और मोमिनों की औरतों से कह दो कि बाहर निकलते वक्त अपनी चेहरे और गर्दनों को अपनी चेहरे का घूंघट लटका लिया करें। ये उसकी शराफत की पहचान के वास्ते बहुत मुनासिब है, तो उन्हें कोई छेड़ेगा नहीं। आप देखिए क्या ये है कुरान। अल्लाह ने, हाँ माने कर्नल साहब को नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, माफ करना कुछ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है। कोई नहीं। अब अल्लाह ने कहा, क्या कहा देखिए, नबियों की पत्नियों से कहा या औरतों से कहा कि अपने घर से बाहर निकलते समय अपना एक चादर लटका लो चेहरे पे ताकि तुम्हें कोई छेड़ने ना पाए। इसका मतलब छेड़ाछेड़ी पहले से है अल्लाह के नजदीक। छेड़ने की बात इस्लाम में पहले से ही अनुमति है। पहले लोग छेड़ते रहते थे, तभी अल्लाह ने मना किया कि तुम्हें कोई छेड़ने ना पाए। इससे भी और बातें हैं, मैं और सब बताऊंगा। मैंने निवेदन किया इसलिए वहां घूंघट लटका लिया करो। वहां घूंघट बुर्की की बात नहीं है, यहाँ पर एहजाब हिजाब की बात कोई नहीं है। अब यहाँ सूरा नूर में हम देख लेते हैं कि सूरा नूर आयत नंबर 31 में अल्लाह ने क्या बोला है, उसे भी देख लेते हैं कि अल्लाह का क्या फरमान है। लेकिन इतना तो आप लोग जरूर जान गए होंगे कि कुरान की आयतों में, रसूल में और रसूल के लोगों में जो ये बातें हैं, ये अल्लाह भी उसमें दखलंदाजी करते हैं। रसूल के साथ लोगों की बातों में अल्लाह भी दखलंदाजी करते हैं। अल्लाह फरमा देते हैं, अल्लाह बता देते हैं क्या करो क्या ना करो। अब अल्लाह का काम क्या है इससे दुनिया वाले जान गए होंगे। अल्लाह का काम सब मनुष्य मात्र के लिए नहीं है, केवल गिने चुने कुछ लोगों के लिए। सूरह नूर आयत नंबर 31 में अल्लाह ने जिक्र फरमाया, वकुल्लिल मोमिनीना मोमिनाते युग़ज़ुज़ना मिन अबसारिहिन्ना वयहफ़ज़ना फरूजहुन्ना वला युब्दीना ज़ियानहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा वला यज़रिबना बिखुमूरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला लियूलतिहिन्ना अय्युहन्ना औ आबाउम बुयूतिहुन्ना औलियाइहिन्ना औ अबनाए बुयूतिहिन्ना औ इख्वातिहिन्ना
औ नबील इख्वातिहिन्ना औ नबील अख्वातिहिन्ना औ निसाइहिन्ना औ मलकत औ मा मलकत अयमानुहुन्ना व आति अत्तबीना गैरी उलिल अय्यारियाति मिनर रिजाली अलिन तिफली अल्लदीना लम यज़हरू अला औरातिन नासी वला युदरिबना बिअरजुलिहिन्ना लियुअलमा मा युखफीना मिन ज़ीनतिहिन्ना वतुबू इलल्लाहि जमीअन अल मोमिनीना लअल्लकुम तुफ्लिहून। इसमें बताया है, और ए रसूल ईमानदार औरतों से भी कह दो कि वो भी अपनी नजरें नीचे रखें और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें और अपनी बनाव सिंगार के मकामात को किसी पर जाहिर ना होने दें। यानी देखिए, ये अल्लाह उपदेश दे रहे हैं नबी को। क्या है नबी, आप क्या करो, आप सभी महिलाओं के लिए ये उपदेश दो कि वो नीची निगाह करके चलें, वो अपने शर्मगाह को ढक कर रखें और श्रृंगार करके किसी के सामने न जाएं। यानी खुद जाहिर हो जाए तो छुप ना सकती हो, उनका गुनाह नहीं, और अपनी ओढ़नियों को घूंघट मार के अपने गिरेबानों सीने तक डाले रहे और अपने शौहर या अपने बाप दादाओं या अपने शौहर के बाप दादाओं या अपने बेटों या अपने शौहरों के बेटे या अपने भाइयों या अपने भतीजों या अपने भांजों या अपने किस्म की औरतों का, अपने या अपनी लौंडियों का, घर के नौकर चाकर जो मर्द सूरत हैं मगर बहुत बुरे। देखिए आप यहाँ क्या क्या बोला अल्लाह ने कि ऐ रसूल आप कह दो महिलाओं से कि अपने चाचा, अपने बाबा, अपने भाइयों के सामने, भतीजों के सामने न जाए। यानी अल्लाह को ये डर है, अल्लाह ये जानते हैं कहीं ये बहुएं चली जाएं उनके भतीजे के सामने में हो सकता है अनर्थ हो। यानी ये अनर्थ का कारोबार अल्लाह के नजदीक बहुत पहले से है। अनर्थ का कारोबार अगर अल्लाह के नजदीक पहले से ना हुआ होता तो इन बातों को अल्लाह को कहने की जरूरत ही क्या थी कि इनके सामने न जाओ, उनके सामने जाओ न जाओ, नौकर चाकर की सूरत में। मगर बहुत बूढ़े होने की ये बहुत से औरतों के कुछ मतलब नहीं रखते, या वो कमसिन लड़की की औरतों के मर्द की बात से आगा नहीं है, उनके सिवा किसी घर अपने बनाव सिंगार जाहिर न होने दिया करें और चलने में अपने पांव जमीन पर इस तरह न रखें कि लोगों को उनके पोशीदा बनाव सिंगार उनका बगैरत की खबर हो जाए। और ऐ ईमानदारों, तुम सब के सब खुदा की बारगाह में तौबा करो ताकि तुम फलाह पाओ। यानी खुदा के पास तौबा करना है, तो अगर ऐसा हो भी जाए तो फलाह पा जाओगे, इसलिए तौबा करो, पश्चाताप करो। अब ये देखिए जरा अंदाजा कि अल्लाह के नजदीक अल्लाह को पहले से, क्योंकि अल्लाह आलिमुल गैब व शहादा है, अल्लाह गैब की अदृश्य की बातों को जानता है, इसलिए अल्लाह ने अपने नबी से कहा कि तुम औरतों से कह दो कि वो अपने जवान भाई, जवान भतीजों के सामने और इस तरीके के रिश्तेदारों के सामने ना जाए ताकि कोई अनर्थ ना हो जाए।
यानी अनर्थ होने का डर अल्लाह को है। इसके पहले हुआ है कभी, तभी तो डर हो रहा है, वरना क्यों होता। अब इससे अंदाजा लगा लीजिए कि कुरान क्या है, कलामुल्लाह क्या है, अल्लाह क्या है, अल्लाह का पैगंबर क्या है और अल्लाह का उपदेश क्या है। इससे आसानी से बात समझ में आ जाती है। अब आइए देखिए, यहां बताया गया है औरत घर से बाहर ना निकले। कि इन्नल मराता औरतुन, ये हदीस में आया, इन्नल मराता औरतुन, औरत छुपा कर रखने वाली चीज है। क्या है? औरत छुपा कर रखने वाली चीज है। तो स्कूल में क्या करने भेजा है असदुद्दीन ओवैसी? तुम अपने बहन को, अपने बेटी को स्कूल में क्या करने भेजे हो? यहाँ तो साफ इस्लाम में कहा गया है कि इन्नल मरअता औरतुन, औरत को घर से बाहर ना निकलने दो। हुरुम मकसूरतुम फिल खयाम, ये तो कुरान में अल्लाह ने कहा, हुरुम मकसूरतुम फिल खयाम। इसीलिए हूरे जो हैं वो खेमे में रहेंगी, खेमे के अंदर रहेंगी, वो बाहर नहीं निकली। कान्ना हुन्ना हुरुम मकनून, जैसे कि वो मोती छुपा कर रखा गया हो। अल मरअतु कुल्लुहा औरतुन, औरत कहते उसे हैं जो छुपा कर रखा गया हो। ओ असदुद्दीन ओवैसी सुनो, कुछ दिन मेरे पास पढ़ करके, घुटना टेक करके बैठो और पढ़ो, जानो इस्लाम को क्या है। इस्लाम को जाने बगैर इस्लाम के बारे में तुम बकवास करते रहते हो, तुम्हें इस्लाम के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। यहाँ अल्लाह ने क्या कहा है, हदीस में रसूल ने क्या कहा, अल मरअतु कुल्लु औरतुन, सुनो ध्यान से, औरत कहते उसे हैं जो छुपा कर रखा जाता हो। जब औरतों को छुपा कर रखा जाता हो, छुपा कर रखने वाली चीज है, तो फिर प्रदर्शन करने के लिए स्कूल में क्यों भेजते हो? स्कूल में भेजना सरासर मना है इस्लाम की दृष्टि में। इन्ना अरतउ औरतुन फर्ज अखरजत, जब वो घर से बाहर निकले तो उन्हें शैतान, उन पर शैतान हावी ना हो जाए। क्या कम ओ दुनिया के लोगों, जरा सुने तो सही, ये यहाँ इस्लाम क्या है, इस्लाम की मान्यता क्या है, जरा इसको सुनिए ध्यान से। कि इन्ना मरअता औरतुन फदला खवाजत, यानी जब वो घर से निकले तो शैतान उसे ताकने लग जाते हैं। अरे शैतान से क्यों तकवाते हो? शैतान ताकने क्यों लगेंगे? घर में ही, अंदर में ही अचार डालो ना, घर से बाहर क्यों निकाल रहे हो? ये सारा प्रमाण तो मैं इस्लाम के कुरान और हदीस से दे रहा हूं, और कुरान और हदीसों में ही तो महिलाओं को घर से बाहर निकलने के लिए मना है। वह अकरबु मा तकूनु फी रहती बिहा यह फुतहतिम, वो अपने सबके करीब होते हैं जो के घर के अंदर होते हैं। और हजरत आयशा के लिए भी हुजूर ने क्या फरमाया, और अल्लाह की ओर से फरमाया, मर्दों की नमाज मस्जिद में 18 गुना ज्यादा है, लेकिन औरतों की नमाज घर में उससे कई लाख गुना ज्यादा है। इसका मतलब यह हुआ कि मस्जिद में औरतें न जाएं, मस्जिद में नहीं, घर से बाहर निकल करके नमाज पढ़ने के लिए भी औरतों को नहीं जाना है, जाने की इजाजत नहीं है। ये तो सारा प्रमाण मैं इस्लाम से ही दे रहा हूं। असदुद्दीन ओवैसी, तुम इस्लाम का क्या जानते हो भाई? अगर मेरी बात पे आप लोगों को यकीन न हो तो मौलाना असरार अहमद साहब क्या कह रहे हैं
जरा उसे भी आप लोग मुलाहिदा फरमाइए कि मौलाना इसरार अहमद साहब क्या बोल रहे हैं। घर से बाहर निकलना है या नहीं औरतों के संदर्भ में इस्लाम में हुक्म क्या है, ये मेरे कहने से हो सकता है कि आप लोगों को यकीन न हो, लेकिन मौलाना इसरार अहमद साहब क्या कह रहे हैं, क्या फरमा रहे हैं, ज़रा उसे मुलाहिदा फरमाइए जिससे कि सच्चाई का पता लगे आप लोगों को भी। मौलाना इसरार अहमद बड़े नामी गिरामी मौलाना थे जो पाकिस्तान में जा बसे थे, तो भारतीय लेकिन पाकिस्तान में जा बसे। वो क्या कह रहे हैं ज़रा उनको सुनिए, उनको एक बार सुनिए तो फिर पता लगेगा। हालांकि मैंने उसूल पहले बता दिया, चैरिटी बिगिंस एट होम। जैसे हुजूर फरमाते थे अना अव्वलुल मुस्लिमीन, देखो मैं तुम्हें इस्लाम की दावत दे रहा हूं, सबसे पहला मुसलमान मैं खुद हूं। अना अव्वलुल मोमिनीन, मैं तुम्हें ईमान की दावत दे रहा हूं, पहला मोमिन। देखिए, इससे ये भी पता चला कि मौलाना इसरार अहमद साहब ये कह रहे हैं कि सबसे पहले मैं मुसलमान हूं, ये हुजूर ने फरमाया। इसका मतलब ये हुआ कि हुजूर से पहले कोई मुसलमान नहीं था। फिर कहा कि सबसे पहले मैं ईमानदार हूं, इसका मतलब ये हुआ उससे पहले कोई ईमानदार नहीं था। इसलिए मौलाना साहब और क्या फरमा रहे हैं, जरा और सुनिए आगे क्या बोल रहे हैं। मैं हूं। तो जब तक इंसान अपने किरदार से बात वाज़ेह न करे तो वाज जो है वो मुफीद नहीं होता, मुअस्सिर नहीं होता। लिहाजा सबसे पहले बात जो की गई वो की गई है हुजूर की अज़वाज मुतहरात से। अब इस ज़िमन में जो इस्लाही अमाल आए हैं, अहकाम, उनको नोट कर लीजिए। इनका आगाज हुआ है तदरीजी एतबार से सूरह अहज़ाब से, और सूरह अहज़ाब सन 5 हिजरी में जो है नाजिल हुई है। इनकी तकमील हुई है सूरह नूर में जो सन 6 हिजरी में नाजिल हुई। और एक बहुत खूबसूरत बात कही, ये मौलाना अमीर हसन इस्लाही ने मुझे बताया कि उनके उस्ताद हमीदुद्दीन फराही ने यह कहा कि सूरह अहज़ाब में घर से बाहर के पर्दे का बयान है और सूरह नूर में घर के अंदर के पर्दे का बयान है। तो इस्लाही साहब कहते थे कि इस जुमले ने मेरी आंखें खोल दी और कुरान मजीद रोशन हो गया मेरे सामने। वरना अगर यह बात सामने ना हो तो आदमी अटकता है, जगह जगह पर इश्कालात पैदा होते हैं। देखिए सूरह अहज़ाब में क्या किया गया। नंबर 1, पहले खिताब अज़वाज मुतहरात से, बाद में आम कर दिया गया। नंबर 2, बताया गया कि औरत का असल किरदार क्या है, उसकी असल जगह क्या है, घर। नंबर 3, इस्तीज़ान के हुक्म का आगाज हो गया कि घरों में इजाजत लिए बगैर दाखिल ना हो। लेकिन यहां भी सिर्फ नबी के घर की बात हुई है, आम नहीं। फिर महरमों की एक छोटी फेरिस्त है जो सूरह अहज़ाब में आ गई है, और घर से बाहर के पर्दे का हुक्म आ गया है, यह सूरह अहज़ाब में है। सूरह नूर में इस्तीज़ान अब आम कर दिया, किसी भी घर में दाखिल मत हो जब तक इज़्न न ले लो। ये देखिए तदरीज, पहले हुजूर के घरों में दाखिल न हो, अब किसी भी घर में दाखिल नहीं हो सकते बगैर इस्तीज़ान के। और अहादीस मुबारका में इतनी सख्ती आई है, मैं बाद में आपको बताऊंगा। दूसरे ये कि घर के अंदर पर्दा जो महरमों से पर्दा है, महरमों से पर्दा, महरम कौन होता है ये समझ लीजिए। महरम वो है जिससे कभी भी किसी शक्ल में किसी हालत में शादी ना हो सके। अब एक आदमी जो है उसके घर में फर्ज कीजिए कि एक बहन है, तो उस बहन की दूसरी बहन से वो शादी नहीं कर सकता। अगर वो बीवी मर गई तो कर सकता है कि नहीं? इसलिए वो महरम नहीं है, ना महरम है। साली ना महरम है। आपका भाई है, उसकी बीवी है, भाभी है आपकी, आप देवर हैं, भाभी से शादी तो नहीं कर सकते। लेकिन अगर भाई का इंतकाल हो जाए तो आप शादी कर सकते हैं।
तो शादी हो सकती है तो वो महरम नहीं हुआ, वो नामहरम है। महरम सिर्फ वही है जिससे कभी किसी हाल में शादी का इम्कान ना हो। उसकी इब्तिदाई फेरिस्त जो है सूरह अहज़ाब में है, तफसीली फेरिस्त जो है वो सूरह नूर में है। अब देखिए घर के अंदर बैठने से मुताल्लिक क्या बात कही गई। बुज़ार और तिरमिज़ी में हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद से नबी एक पर यह इरशाद नकल हुआ है, इन्नल मरअता औरतुन, औरत छुपा कर रखने की चीज है। हमारे एक नौजवान साथी ने एक दफा मजमून लिखा था बड़ा प्यारा। उन्होंने कहा कि कुरान मजीद में जो इशारात हैं, हूरुम मकसूरातुन फिल ख़ियाम, वो हूरें जो होंगी वो खेमों के अंदर होंगी, वहीं रहेंगी। कसर कहते रोक देने को, बाहर नहीं निकलती वो। मकसूरातिन फिल ख़ियाम, हूरों का कन्नहुन्ना लूलू मकनून, ऐसे होंगे कि जैसे कि मोती जिसे छुपा कर रखा जाए। औरत छुपा कर रखने की शय है। अलमरअतु कुल्लुहा औरतुन, औरत कहते ही उसको है जिसे छुपा कर रखा जाए। इन्नल मरअत औरतुन फैज़ा खरजत, जब वो घर से निकलती है, इस्तशरफ़हा शैतान, अब शैतान जो है उसको ताक में रखता है। वह अक़रबु मा तकूनु बिरौहति रब्बिहा वहिय फ़ी क़ार बैतिहा, वो अपने रब की रहमत से करीब तरीन होती है जबकि अपने घर के भी किसी अंदरूनी हिस्से में हो। सेहन में होगी तो शायद दूर दूर के कोठों से नजर पड़ जाए। इसीलिए फरमाया मर्दों के लिए मस्जिद में नमाज अफजल 28 गुना, और औरत के लिए घर की नमाज मस्जिद से अफजल, घर के सहन की मस्जिद से अफजल, दालान की सहन से अफजल, कमरे में उससे अफजल, और कमरे की कोई बगली कोठड़ी है तो उसमें सबसे अफजल। यह अहादीस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिजाज है ना, इससे बन रहा है, एक माशरत वजूद में आ रही है। ये सारी चीजें क्यों आ रही हैं? और सुनिए, अब्दुल्लाह इब्न अहमद इब्न हम्बल ने ज़वाइद उज़्ज़ुहद में और इब्न अबी शैबा ने, इब्न साद ने अपनी किताबों में मसरूक की रिवायत नकल की है कि हजरत आयशा जब तिलावत कुरान करते हुए इस आयत पर पहुंचती थी, वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना, तो बेइख्तियार रो पड़ती थी। कुरान कहता है अपने घरों में रहो। हजरत आयशा ने शहादत उस्मान के बाद बाहर निकलकर लश्कर की क़यादत की। फिर सारी उम्र अफसोस रहा कि मैंने गलत काम किया। देखिए क्या मामला था। हजरत अली रजी अल्लाह ताला से जंग की थी। तो सुन लिया आप लोगों ने कि औरतों को घर से बाहर निकलना सख्त मना है। कुरान और हदीसों में औरत वो है जो छुपा कर रखने वाली चीज है, जिसको छुपा कर रखा जाए। जैसा वो मोती को जैसा छुपा कर रखा जाता है, ऐसा औरतों को भी छुपा कर रखा जाए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे कहने से शायद असदुद्दीन ओवैसी को एतराज हो, इसलिए मैंने मौलाना असरार अहमद की वो बयान आप लोगों को सुनाया हूं। और इसमें ये भी बताया है मौलाना साहब ने कि हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा जब ये आयत पढ़ रहे थे सूरह अहज़ाब की, तो वहां जो ये वाक्य उन्होंने पढ़ी कि घर से बाहर नहीं निकलना, पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फौत के बाद उन्होंने सेनाओं की अगुवाही की। तो जब सेनाओं की अगुवाही की वो कुरान के खिलाफ था और वो मरते दम तक इसकी अफसोस करती रही कि मैंने कुरान का खिलाफ काम किया है घर से बाहर निकलकर। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इस्लाम जगत के आलिम कह रहे हैं। भाई असदुद्दीन ओवैसी, इस्लाम के बारे में कुछ जानकारी तुम्हें है नहीं। टोपी लगाने से और दाढ़ी रख लेने से तुम एक बैरिस्टर हो, तुम इस्लाम के आलिम बन जाओगे। और हम लोग जो इतने दिन तक मदरसा में जो पढ़ाई की है,
क्या वो पढ़ाई बेकार की थी, बेकार की है? क्या हम लोग नहीं जानते हैं कि क्या पढ़ाया गया हमें? क्या हमें ये नहीं मालूम कि हमारे उस्तादों ने हमें क्या सिखाया? इसलिए तुम्हें कोई ऐसा उस्ताद मिला नहीं है। आओ, मैं आपको सिखाऊंगा कुरान, और केवल सिखाऊंगा नहीं, मैंने सिखाया है। संदीप रॉय से उनकी आवाज में ही मैं सूरह अहज़ाब के आयत नंबर 53 आप लोग को सुनवाया हूं। और परमात्मा की असीम अनुकंपा है, ऐसा ही वेद मंत्र भी वो सुनाते हैं और कुरान की और आयतें भी वो सुनाते हैं। ये सारा जीते जागता प्रमाण मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। इस्लाम जगत को चुनौती दे रहा हूं कि इस्लाम जगत क्या मना कर सकता है इससे? जो हवाला मैं दे रहा हूं, जो प्रमाण मैं दे रहा हूं, जो प्रमाण मैं दिया हूं, मैं भी दिया हूं, मौलाना असरार अहमद साहब से भी दिलवाया हूं। तो क्या मौलाना असरार अहमद साहब झूठ बोल रहे हैं, या कुरान में गलत बयानी की गई, या हदीसों में गलत बयानी की गई, जो मैं भी और मौलाना असरार अहमद भी बोल रहे हैं? इसलिए बंधुओं, ये सच्चाई को जानना पड़ेगा। आइए कुछ तथ्य मैं आप लोगों को और बताता हूं। हमारे माननीय प्रोफेसर साहब विप्लव मंडल जी यहाँ पर उपस्थित हैं, और मैं विप्लव जी से आग्रह करूंगा कि 2-4 शब्द आप जरूर बोलें, फिर उसके बाद अपने माननीय इंजीनियर साहब भी बोलेंगे, और अंतिम में माननीय कर्नल साहब भी बोलेंगे। हाँ, नमस्ते। 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 सुनाई दे रहा है ठीक ठाक? जी जी बिल्कुल। अच्छा, तो पंडित जी आपने जो आयत सुनाया पहले, तो उस आयत में गौर करने की बहुत बात है कि मतलब अल्लाह ने फरमाया ऐसा कि उनको पहचान सके ताकि उनको कोई छेड़खानी ना करे। इस आयत से ये भी पता चलता है कि अल्लाह कह रहा है अगर छेड़ना हो तो काफिर औरत को छोड़ो। अल्लाह आदेश कर रहा है इसमें कि अगर छेड़ना है तो काफिर औरतों को छोड़ो। लेकिन काफिर औरतों को छेड़ो वो तो दूसरा सेकेंडरी मामला है। मैं तो ये बोला कि इस्लाम में छेड़छाड़ की बात थी, तभी अल्लाह ने मना किया। हाँ, थी तो उसका प्रमाण भी मैं दे देता हूँ ना। और कोई और औरत हो तो दूर की बात, खुद नबी का बीबी अजवाज मुतहरा में शामिल उम्महातुल मोमिनीन हजरत सौदा, उसको छेड़ने का हजरत उमर ने। सही हदीस है, बुखारी शरीफ हदीस नंबर 146। एक बार मतलब टॉयलेट या लैट्रिन ऐसा कुछ करने गया था हजरत सौदा, तो पीछे पीछे हजरत उमर भी चला गया, और उस टाइम में जाके बताया मैंने आपको पहचान लिया। तो ऐसे इंसान को मतलब ऐसे इंसान को रजी अल्लाह अन्हु कहना कहाँ तक जायज होगा, जो खुद उम्महातुल मोमिनीन का गुस्ताख है। ये तो पहला बात। और दूसरा बात कि औरत को तो घर से निकलना जायज ही नहीं है, क्योंकि नबी का एक बीवी था जिसने सिर्फ खिड़की से देखा था बाहर, तो उस वजह से नबी ने उसको तलाक दे दिया था। तो असदुद्दीन को जानना चाहिए कि औरत को कभी घर से बाहर निकलने का कोई परमिशन है ही नहीं। अगर निकले तो साथ में गैर मतलब महरम दादा हो या भाई हो, बाप हो या बेटा हो, इसके साथ निकलना चाहिए। तो जिस औरतों को मतलब स्कूल भेजता है या कॉलेज यूनिवर्सिटी भेजता है, उसके साथ उसका परिवार का कोई जाता है क्या? महरम में से कोई जाता है? नहीं जाता है। अगर नहीं जाता है तो उस औरत को बाहर निकलना ही जायज नहीं। पहले इसमें डिबेट कर ले वो लोग, फिर बाद में करेगा। और पर्दा का हुक्म आया ही इसलिए, मतलब मैंने जो हदीस बताया सही बुखारी की हदीस 146, और नहीं तो इन लोगों को सिर्फ पूछना चाहिए जो आयत का शान नुजुल क्या है, बस सबका नानी मर जाएगा। खुद अकबरुद्दीन असदुद्दीन ओवैसी का बीबी पर्दा करना छोड़ देगा अगर जान लेगा कि पर्दा का आयत नाजिल क्यों हुआ, उसका शान नुजुल क्या है। इतनी घिनौनी बातें भरा हुआ है इस्लाम में। इस बात को तो मौलाना छुपाता है। पर्दा का हुक्म तो देता है, पर ये नहीं बताता पर्दा इस्लाम में आया कैसे।
क्यों आया, इसका शान नुज़ुल क्या है। तो ठीक है, मैं बाद में और भी बात करता हूँ। इंजीनियर साहब को बताइए कुछ बोलने के। ये बिल्कुल बहुत स्पष्ट शब्दों में, भले ही कुछ टूटी फूटी हिंदी में सुने होंगे आप लोग, और आप लोग को ये मालूम है ये बांग्ला भाषी हैं, पर प्रयास तो पूरा है, परमात्मा की असीम अनुकंपा है, स्वाध्याय पूरा है। और मैं तो आज से लगभग 20 वर्ष पहले ये बता चुका हूँ कि संपूर्ण इस्लाम जगत के बंगाल के आलिमों को चुनौती दिया हूँ कि एक विप्लव मंडल को कोई हरा करके दिखाए। महेंद्र पाल की बात तो छोड़ो, विप्लव मंडल हिंदू परिवार से है, इनको कोई हरा करके दिखाए। तो इस तरीके की बातें हैं, हम लोग जानकारी रखते हुए बात करते हैं, अनजान में कोई बात फैलाते नहीं है। इसलिए चैनल वाले ये बतलाते हैं रहता फैलाते हैं, तो ये रहता फैलाने वाला काम यहाँ नहीं है। भाई यशपाल जी ने नमस्ते लिखा है, बहुत बहुत धन्यवाद कर्नल साहब। देखिए आपके वाले भी आ गए हैं, हमारे भाई यशपाल सिंह जी। पंडित जी नमस्ते। पंडित जी नमस्ते। चौकीदार बनकर आवाज लगाते रहो, समझ में भी आएगी, ये जन्मों जन्मों की है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं यशपाल जी, ये जन्म जन्मांतरों से इनकी ये रवैया चलती चली आ रही है। इसलिए हमारे बच्चों ने भी कमर का कस लिया है, कमर बांध लिया है कि आओ सामने आओ, डिबेट में आओ, कोई भी आओ। इसलिए मैं कल जहां मैं रह रहा हूं वहां पर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन चल रहा है। मैंने उन लोगों को चुनौती दी कि ये कृष्ण को अगर ईश्वर सिद्ध कर दे, ईश्वर प्रमाणित कर दे, तो मेरे पास जो संपत्ति है मैं सभी संपत्ति उनके नाम कर दूंगा, और ना कर सके तो इतना ही संपत्ति उनको भी करना पड़ेगा। लेकिन आज तक कोई आया ही नहीं है। मैं निवेदन कर रहा हूं कि हमारे विप्लव मंडल जी और संदीपन रॉय जी ने पिछले दिनों भी आप लोगों ने देखा है, पोंगा पंडितों को भी चुनौती दिया है और ये भी बताया कि हम तुम्हारे प्रमाण तुम्हारे ग्रंथों से देंगे, हम कहीं से ग्रंथ लाएंगे नहीं, तुम्हारे ग्रंथों से ही तुम्हें प्रमाण देंगे। लेकिन पोंगा पंडितों की चिल्पो बंद, कोई जवाब नहीं, कोई उत्तर नहीं है। तो ये मत समझिएगा कि केवल हम इस्लाम के ऊपर बोलते हैं या इस्लाम को ही जानते हैं। परमात्मा की असीम अनुकंपा है, इस्लाम को भी जानते हैं, ईसाईयत को भी जानते हैं, और हिंदू कहलाने वालों की किताबों को भी जानते हैं, और वैदिक संस्कृति को भी जानते हैं। इसी आधार पर हमारा काम होता है, काम हो रहा है। ये मत समझिएगा कि हम किसी के विरोधी है, किसी के खिलाफ बोलते हैं। किसी के खिलाफ बोलने का उद्देश्य और मकसद मेरा नहीं है। मेरा उद्देश्य केवल और केवल असत और अधर्म के खिलाफ बोलने का है। इसलिए जहां कहीं भी असत है उसको उजागर करते हैं, जहां कहीं भी सत्य है उसे जनमानस में उठा करके देते हैं। क्योंकि ऋषि की मान्यता यही है, सत्य बोलना और बुलवाना, असत को छोड़ना और छुड़वाना मैं अभी समझता हूँ। इसलिए मैं सत्य बोलता हूँ, लोगों से सत्य बुलवाने का प्रयास करता हूँ, असत को छोड़ता हूं और औरों से छुड़वाने का प्रयास करता हूं। इसलिए हमारे पास ये जितने भी हमारी टीम है, सभी बच्चों ने अपनी तैयारी इसी प्रकार से की हुई है। अब संदीपन रॉय जी को सुनिए। संदीपन रॉय जी, आपसे आग्रह है कि 2 शब्द आप जरूर बोले इस संदर्भ में। म्यूट है। हेलो, हाँ जी जी सुन रहे हैं जी। मैं कुछ प्रमाण मैं देना चाहता हूँ जी कि औरत के लिए क्या हुक्म है, औरत को किस प्रकार से इस्लाम ने छोटा करने का प्रयास किया है, ये मैं आपको इस हदीस से पेश करता हूँ। ये देखिए, ये हदीस, ये है बुखारी शरीफ की हदीस है। ये जी तो मेरा नहीं चल रहा है, तो सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये है हाँ,
बुखारी शरीफ की हदीस है, पुस्तक नंबर 4 संख्या 1612। आयशा ने इस प्रकार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात की प्रार्थना के बारे में बताया। वह रात के शुरुआत हिस्से में सोता था और बाद के हिस्से में जागता था। यदि वह अपनी पत्नी के साथ संभोग करना चाहता था तो उसने अपनी इच्छा पूरी की और फिर सो गया, और जब प्रार्थना करने के लिए पहली कॉल हो गई तो वह कूद गया अल्लाह के द्वारा। यह यानी आयशा यह नहीं कहा कि वह खड़ा हो गया और उस पर पानी डाला अल्लाह के द्वारा, यानी आयशा यह नहीं कहा कि उसने स्नान किया था, लेकिन मुझे पता है कि उसका मतलब क्या है। और अगर उसने संभोग नहीं किया तो उसने स्नान किया, और एक आदमी नमाज के लिए स्नान करता है और फिर 2 रकात करता है। ये तो हिंदी में है। तो मैं यहाँ से ये अर्ज करना चाहता हूँ, यहाँ पे ये बताया है कि अगर औरत को उसका शौहर अगर बुलाए रात के समय में, अगर उसकी औरत नमाज पढ़ रही है और अगर मर्द उसको बुलाए तो नमाज छोड़ करके आना पड़ेगा उसको। बिल्कुल, नमाज से, यानी अल्लाह के हुक्म से भी बड़ा है शौहर का हुक्म। देखिए, दुनिया वालों को भी समझना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य है, ये है औरतों के लिए इस्लाम में बशारत है औरतों के लिए। और ऐसे ही है, और पंडित जी ने तो कहा है कि वो काफिरों की औरतों के साथ क्या सलूक किया जाएगा। वहां वहां बताया गया है, वल्मुहसनातु मिनन निसाई मा मलकत अयमानुकुम किताबुल्लाहि अलैकुम, जो तुम्हारी मिल्कियत में हो उनके साथ जैसे चाहो वो करो। फिर निसाउकुम हरसुल्लहुकुम फातु हरसकुम अन्नाशियतुम वक़द्दिमू ली अनफुसिकुम। तो औरतों को बाकियों से तो छुपाया जाता है, लेकिन औरतों को क्या समझा जाता है, क्या समझा है अल्लाह ने वहां पे निसाउकुम हरसुल्लहुकुम फातु हरसकुम अन्नाशियतुम, यानी खेत समझा है। तो एक और से तो चलिए पर्दा कर दिया, और दूसरे ओर से यहाँ पे एक छोटा सा छेद बंद कर दिया और एक दरवाजा खोल दिया पूरा औरतों को खेत बना करके। तो कहने का तात्पर्य है कि इसी प्रकार से दोहरा मापदंड है। लेकिन मैं कुछ और आज विषय आपके समक्ष पेश करना चाहता हूं। मैं आज एक और तथ्य लाया हूं, और पंडित जी से भी मैंने कहा था कि इस विषय पर मैं आज बताना चाहता हूं, तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। जी 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 जी, आया स्क्रीन थोड़ा, हाँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने सत्यार्थ प्रकाश के अष्टम समुल्लास का मैं एक पेज उठाया हूं। ये अष्टम समुल्लास है, और समय के कारण मैं एक वीडियो दिखाना चाहता था जहां पे रामपाल बोल रहा है कि आर्य समाजी ये दावा तो करते हैं कि वो विज्ञान सम्मत बातें करते हैं, लेकिन उनके सत्यार्थ प्रकाश में विज्ञान विरोध, वो भी कुछ नहीं जानता है। उसको तो पहले हिंदी बोलना नहीं आता, हिंदी बोलना वो सही से नहीं जानता है, और वो ऋषि दयानंद पर कटाक्ष कर रहा है। आइए देखते हैं उसने क्या कटाक्ष किया है, मैं अपने जुबानी बताता हूँ। यहाँ देखिए, सत्यार्थ प्रकाश 8वां समुल्लास में ऋषि से सवाल किया गया कि सूर्य, चंद्र और तारे क्या वस्तु है, और उनमें क्या मनुष्य आदि सृष्टि है या वह नहीं। तो ऋषि दयानंद ने यह उत्तर दिया, हे ये सब भूगोल लोग, और इनमें मनुष्य आदि प्रजा भी रहते हैं। यानी ऋषि दयानंद, जिस वक्त एलियन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, उन्होंने ये बताया कि इस पृथ्वी को छोड़ करके बाकी ग्रह में भी जीवन की संभावना है। अब देखिए ऐतराजात कहाँ है। यहाँ रेफरेंस दिया है ऋषि ने, एतेषु हिदं सर्वं वसु हितमेते हिदं सर्वं वासयन्ते तद्यदिद सर्वं वासयन्ते तस्माद् वसव इति। यह बताया है कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चंद्र, नक्षत्र और सूर्य,
इनका वसु नाम इसलिए है कि इन्हीं में सब पदार्थ और प्रजा बसती है और ये ही सबको बसाते हैं, इसलिए वास के निवास करने के घर है, इसलिए इनका नाम वसु है। इसलिए 8 वसु बताए गए हैं। 33 कोटि देवी देवता में 8 वसु है, तो यहाँ पे वसु बताए गए हैं। अच्छा, जब पृथ्वी के समान सूर्य, चंद्र और नक्षत्र वसु है, पश्चात उनमें इस प्रकार प्रजा के होने में क्या संदेह। अच्छा, अब यहाँ ऋषि ने केवल सूर्य के विषय में नहीं कहा, ऋषि ने कहा है कि इस सौर्य मंडल की तरह हमारे ब्रह्मांड में और हमारे सृष्टि में अनेक सौर्य मंडल है, अनेक सौर्य मंडल है, और उन सौर्य मंडल में कई प्रकार के आपको वसु मिल जाएंगे, और इसमें बताया गया है कि वहां प्राण है। और आज साइंटिस्ट एलियंस को, यानी परग्रही जीवों को की अस्तित्व को मान रही है। अच्छा, अब मुसलमान तो ये तो मान गए कि ऋषि दयानंद का ये कहना कि पृथ्वी को छोड़ करके दूसरे ग्रह में प्राण है, ये विज्ञान से साबित है। उनको ऐतराज कहा है, ऐतराज उनको है कि सूरज में क्या जीवन हो सकता है। आइए अब मैं आपको दलील देता हूं, और ये दलील ये नहीं है मैं दलील देता हूं तो अकाट्य दलील देता हूं, इस दलील को कोई काट नहीं सकता, ये है रिसर्च पेपर। अच्छा, मैं ये बता दूं कि एक आर्टिकल और एक रिसर्च पेपर में फर्क है कि एक आर्टिकल लिखा जाता है कि कल, ये एक रिसर्च पेपर ऐसे नहीं लिखा जाता कि कल रात को सोचा और सुबह लिख दिया। रिसर्च पेपर लिखने के लिए कम से कम एक इंसान को 3 साल की आवश्यकता है, 3 साल का अध्ययन, 3 साल का अध्ययन करने के बाद सारे तथ्यों को इकट्ठा करके फिर उसमें एक्सपेरिमेंट करके एक रिसर्च पेपर लिखा जाता है। ऐसा नहीं कि कल रात को सोचा और आज सुबह लिख दिया, ऐसा नहीं होता है। आज मैं आपके सामने रिसर्च पेपर ला रहा हूं, और रिसर्च पेपर के साथ मैं कुछ और भी दलील दूंगा। देखिए, रिसर्च पेपर में लिखा है, कैन सेल्फ रेप्लिकेटिंग स्पीशीज फ्लरिश इन द इंटीरियर ऑफ द स्टार, कि यहाँ ये बताया गया है कि क्या एक ऐसा प्राणी जो प्रजनन कर सकता है, वो क्या तारे में रह सकता है। आइए, अब मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा। गोइंग अगेंस्ट दिस डॉगमा, we argue that an advanced form of life based upon short-lived species can exist inside man sequences like our sun। अर्थात इस रिसर्च पेपर में, और ये रिसर्च पेपर किसी आर्य समाजी का नहीं है, किसी हिंदू संगठन का नहीं है, ये फिजिक्स डिपार्टमेंट हार्वर्ड एच लेहमन कॉलेज एंड ग्रेजुएट स्कूल द सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क का है, ये किसी आर्य समाजी ने नहीं लिखा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भांज रहे हैं, और ये मुसलमान भी कई लोग वीडियो बनाए हैं, आओ कौन आ रहा है, और एक इसकी दलील मैं और दे देता हूँ कि हमारे ग्रह में थर्मोबैसिलस नाम का एक बैक्टीरिया होता है, थर्मोबैसिलस, जो 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक का वो टेम्परेचर झेल सकता है इस दुनिया में रह करके। इसी दुनिया में 20,000 डिग्री का टेम्परेचर थर्मोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया वो सह सकता है, और उसको पीसीआर में हम इस्तेमाल करते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में थर्मोबैसिलस। गूगल कर लीजिए, मैं झूठ बोल रहा हूँ कि नहीं, एक बार आप देख लीजिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो लोग ज्यादा खुदक रहे हैं, आओ कौन आ रहा है, मैं अपने पत्ते सबके सामने नहीं खोलता, और पंडित जी ने भी कहा है कि अकल पर जो दखल नहीं देने वाले हैं वो धर्म और मजहब का भेद नहीं जानते। इसलिए नास्तिक चाहे साइंस जर्नी हो, मैं उसको खुली चुनौती दे रहा हूं कि एक ऋषि दयानंद को छोड़ करके धर्म में विज्ञान होता है, इस बात की तसव्वुर एक ऋषि दयानंद को छोड़ करके किसी ने नहीं दिया, इस बात का कॉन्सेप्ट किसी ने नहीं दिया। सबने कहा है कि धर्म वही है जिसमें चमत्कार है, और ऋषि दयानंद ने यह कहा है कि धर्म वही है जो चमत्कार से मुक्त हो और विज्ञान सम्मत हो, और विज्ञान का हवाला मैंने आपको दे दिया। जी, देखिए, आपने संदीपन रॉय जी ने जिस किताब की बात करी वो मेरी लिखी हुई पुस्तक है, अकल पर दखल न देने वाले धर्म और मजहब के भेद को क्या जाने। केवल इतना ही नहीं, बेचारे ने जवाब देकर फंसाया इस्लाम को।
ये सब पुस्तकें मेरी लिखी हुई है। ये मस्जिद से यरशाला की ओर, ये है पूर्व इमाम की कलम से भाग 1 और ये है पूर्व इमाम की कलम से भाग 2। इस तरीके से संदीप रॉय जी ने जो बोला है इसका सारा प्रमाण और हवाला इन्हीं पुस्तकों में दी गई है। लेकिन संदीप रॉय जी ने वो अपने सर्किल से इन बातों को उन्होंने कहा, क्योंकि वो स्वयं एक इंजीनियर है और एक मैकेनिकल इंजीनियर होने के नाते ये विज्ञान के शोधकर्ताओं ने कहा क्या बोला है उसे खोज करके उन्होंने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। एक तारिक जबील करके है बुलंदशहर का, उसने ऋषि दयानंद पर इसी पर ही कटाक्ष किया है कि क्या खोया क्या पाया, एक पुस्तक लिखी है। उसमें सूरज में बसना, सूरज में प्राणों का रहना संभव नहीं है, ये दिखाया। तो आज उसका हवाला माननीय संदीप रॉय इंजीनियर साहब के द्वारा आप लोगों को मिला है। और मैंने जानबूझ करके कहा ही था कि अगर आप प्रमाण दे रहे हैं तो सोने में सुहागा होगा। इसका मतलब ये मत समझिएगा कि हम लोगों का क्षेत्र केवल एक सीमित दायरे में है, नहीं, हर क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं, हर क्षेत्र में हमारे बच्चे उतरे हुए हैं और उसका प्रमाण आप लोगों ने देखा, सुना, परखा और परख करके सत्य को ग्रहण करें और असत्य को छोड़ें, यही मेरी विनती है। अब माननीय कर्नल साहब से मैं हाथ जोड़ करके विनती करूंगा कि आप जैसे एक जिम्मेदार व्यक्तित्व जो कि परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा है कि जिन्होंने अपना जीवन को पूरा अनुशासित जीवन बना करके भारत माँ की सेवा में लगाए हैं और अपने संतानों को भी लगा रखा है। आज माननीय अर्जुन साहब का जो माननीय कर्नल साहब के सुपुत्र हैं, उनके टीम का वो सारा फोटो मुझे भेजा था, मैंने अर्जुन साहब को भी धन्यवाद दिया है। तो माननीय पाटिल साहब से, कर्नल साहब से आप सुनिए कि ये जो विचार हम लोग दुनिया में आज प्रस्तुत कर रहे हैं उससे क्या लाभ हो रहा है और माननीय कर्नल साहब जैसे व्यक्तित्व के दिल और दिमाग में हमने कैसी कैसी बातों को भरने का प्रयास किया है, उनके मुख से जरूर सुनिए प्रमाण के तौर पर। धन्यवाद माननीय पाटिल साहब जी। मैं विप्लव मंडल जी और संदीपन रॉय का जो विश्लेषण है, जो मेरी आवाज आ रही संदीपन जी, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है, लेकिन कट कट कर आ रही है। हाँ, मैं थोड़ा नजदीक हो जाता हूँ। तो आप दोनों ने पूरे हदीसों के और कुरान के प्रमाण जैसे हमारे पंडित जी इस तरह से विश्लेषण दे के, आवाज आ रही? आ रहा है, आ रही है। जी जी। तो और मेरे को बड़ी अच्छी बात लगती है संदीपन जी, जो पंडित जी कहते हैं वैसे, आओ कौन आ रहा है, आओ कौन आ रहा है, ये बड़ा डायलॉग मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। अभी पंडित जी ने जो हमें जो एक पुरानी एक जो चीज बताई है, जो पाकिस्तान का मौलवी, अब मैं समझता हूँ कि इस्लाम की उत्पत्ति रेगिस्तान में हुई है 1400 साल पहले की, वो आज के दिन में बात कर रहे हैं। अभी हमारे यहाँ तो आप वेदों का प्रमाण देते हो, वेदों में तो देवी और देवता ये समान हजारों सालों से स्त्रियों का सम्मान देने वाली बात कही हुई है। हालांकि ये जो चित्र वगैरह जो है, प्रतिमा वगैरह, वो तो खैर काल्पनिक होगी, तो 100-200 साल पहले किसने बनाई होगी, लेकिन प्रमाण तो ये है कि स्त्री को कितना महत्व था हमारे सनातन संस्कृति में, वो हम लोगों ने समझना चाहिए। तो मैं तो हैरान हो जाता हूँ कि ये 21वीं सदी में ये मौलवी और ये नुकसान कर रहे हैं, ये मोमिनों का, वो बच्चों का नुकसान कर रहे हैं। अभी स्कूल में बच्चे, अगर अभी देखिए आज के दिन में वो हाईकोर्ट के जज के ऊपर छोटे छोटे बच्चे 6, 7, 8 साल, 9 साल, 10 साल बच्चे, वो उनको मारने की बात कर रहे हैं। मतलब आप बच्चों के जहन में ये जहर ये डाल रहे हो, आपको समझ में नहीं आता। मैं समझ सकता हूँ कि मौलवी पागलपन कर रहे हैं, लेकिन वो बच्चियां है,
उनके पेरेंट्स ने तो उनको समझाना चाहिए कि भाई स्कूल में जाते समय एक प्रकार का ड्रेस पहन के जाना चाहिए। अब इनका दिमाग में मतलब पता नहीं क्या मतलब भरा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा। अभी हमारा सनातन संस्कृति तो हजारों सालों से प्रगत संस्कृति है। हमारे यहाँ विचारों की कितनी शुद्धता है, जैसे हमेशा पंडित जी बताते रहते हैं कि ये पूरा हमारा सनातन संस्कृति पूरा साइंटिफिक है, इसमें कोई 420 वाली बात ही नहीं है। सब हर चीज का प्रमाण आपको यहाँ मिलेगा। तो मैं समझता हूँ कि आप तीनों महानुभावों ने बड़ा अच्छा विश्लेषण किया। मैं तो खैर ज्यादा नहीं बात कर सकता, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आज के दिन में, आज के सदी में, हमने 21वीं सदी में आज के दिन की बात करनी चाहिए, ना कि 1400 साल पहले वाली बात करनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ पंडित जी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय कर्नल साहब जी को। और आप लोगों ने देखा, जैसा कि मैंने बताया, कि चाहे हमारे माननीय विप्लव मंडल जी हो, संदीपन रॉय हो, और भी बहुत सारे बच्चे जिन्हें हमने तैयार किया है। इसलिए मैंने अभी 2 दिन पहले लिखा है कि कुछ लोग मातृ निर्माण कर रहे हैं, कुछ लोग पितृ निर्माण कर रहे हैं, और मैं आने वाली पीढ़ी का निर्माण कर रहा हूं। और वो निर्माण कर रहे हैं, मातृ निर्माण कर रहे हैं जनता जनार्दनों को लूट कर, पैसा इकट्ठा करके। हम जैसे लोग फील्ड में प्रचार में लगे हैं, हमारे पास कोई अंगरक्षक नहीं। अब वो कोठी में आराम फरमा रहे हैं, उन्हें 6 अंगरक्षक चाहिए। ये सब हो रहा है आर्य समाज में। आज तो एक भाई संतोष आर्य जो बनारस के हैं, लल्लापुर आर्य समाज के सदस्य हैं, उन्होंने लिखा कि आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई और आरएसएस की स्थापना 1925 में हुई। तो आरएसएस का काम इतना बढ़ गया, आर्य समाज जहां का तहां है। उस पर किसी एक ने, अश्विनी कुमार ने उसका जवाब देने का प्रयास किया, लेकिन जवाब उसका ठीक नहीं है। इसका भेद मैं बता रहा हूं कि आरएसएस में नियुक्ति है और योग्य लोगों की नियुक्ति होती है, योग्यता को देख करके नियुक्त की जाती है। और आर्य समाज में चुनाव है, तो चुनाव होने से तो धक्का पेली करेंगे। अपने मत को सिद्ध करने के लिए, अपना नंबर लाने के लिए, चाहे पैसा से खरीदना पड़े, चाहे कुछ कैसा करना पड़े, और सब जगह यही हो रहा है। और यहाँ आर्य समाज के प्रचार से किसी का कोई मतलब नहीं है, वैदिक सिद्धांत की मान्यता से किसी का कोई मतलब नहीं है। मैं तो लिखा हूं कि ये अधिकारी आर्य समाज के वैदिक सिद्धांत का ABCD भी नहीं जानते हैं। मेरी चुनौती है कि वैदिक सिद्धांत के ABCD भी नहीं जानते वो लोग अधिकारी हैं। और यही तो कारण बना कि जो अग्निवेश का समर्थक वो सर्वदेशिक सभा में बैठे हैं, जो अग्निवेश सरकार प्रकार पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया, जिसको केस को दिल्ली हाई कोर्ट से मैं जीत दिलवाया हूं अपने वकील विमल बदावन जी के द्वारा, रामफल बंसल जी के द्वारा, और 50 वकीलों का सहयोग रहा। भारत से लेकर के इंटरनेशनल कोर्ट तक के वकील लोग हमारे साथ रहे, और ये अग्निवेश का कराया हुआ था वो सारा उजागर किया हूं मैं, उसके पत्रिका मेरे पास मौजूद है। तो इसी तरीके से मैं निवेदन कर रहा हूं कि वहां पर जो विरोधी विचारों के लोग हैं वो तो इनके सभा में काबिज है, और सब जगह इनका झगड़ा लगा हुआ है। झगड़ा क्यों है? संपत्ति की झगड़ा है। संपत्ति किस तरीके से है? बहुत यहाँ उत्तर प्रदेश में भी झगड़ा है, उत्तर प्रदेश में भी यही है। ये सब लूटो मारो खाओ पीटो करके ये चल रहे हैं। अब तो बनियों की जमात ने ही आर्य समाज को लीन लिया है। ये सब बनिए, बिगड़िए ना, ये सब बनिए वाले हैं, इसीलिए ये बनने में लगे हुए हैं। तो खैर मैं जितना बोलूंगा उतना ही कम और थोड़ा होगा। मैं चाहूंगा कि जो विषय मेरा था असदुद्दीन ओवैसी के अनभिज्ञता को, असदुद्दीन ओवैसी के अज्ञानता को उजागर करना, वो सारा प्रमाणों के साथ मैं आप लोग के सामने प्रस्तुत किया हूं कि असदुद्दीन ओवैसी के लिए, जैसे अभी माननीय कर्नल साहब बतला रहे थे कि छोटे छोटे बच्चे भी किस तरीके से जज को गाली दे रहे हैं, प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं। पिछले दिनों में मैं देखा किसान आंदोलन में महिलाएं हाय हाय मोदी मर जा तू,
हाय हाय मोदी मर जा तू, क्या तमाशा लगा रखा है। ये सब बिल्कुल बेकार और फजूल की बातें हो रही है, इस तरीके से लोग लगे हुए हैं। तो मैंने बोला कि नीम हकीम खतराए जान, नीम मुल्ला खतराए ईमान। तो असदुद्दीन ओवैसी वही नीम मुल्लाओं में से है जो इस्लाम का एक अक्षर भी नहीं जानता है। और चाहे हमारा संदीप रॉय हो, चाहे विप्लव मंडल जी हो, और चाहे मैं हूं, हम चुनौती दे रहे हैं आने के लिए, सामने आकर के डिबेट करें तो सच्चाई का पता लगेगा। और सामने आने के लिए कोई तैयार नहीं। कौन आ रहा है? अभी माननीय कर्नल साहब बता रहे थे कौन आ रहा है। ये मैंने सीखा अपने गुरु से, अमर स्वामी जी से। अमर स्वामी जी हाथ यूं करके दिखाते हुए कहते थे कि कौन आ रहा है मैदान में, लेकिन उनके सामने में भी मैदान में लोग नहीं आते थे, और जो आए वो मुंह के बल गिरे। हमारे साथ भी ठीक यही हो रहा है, जो आए वो मुंह के बल गिरे। अब सामने आने के लिए कोई तैयार नहीं, हम चुनौती पर चुनौती दे रहे हैं। तो खैर, आर्य समाज के अधिकारी, आर्य समाज के लोग अगर इस सच्चाई को उजागर करने लगे तो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते हुए हम संपूर्ण भारत को आर्यमय बना सकते हैं। लेकिन उसकी पहल किसी के पास नहीं है, और उसकी पहल किसी के पास ना होने का ही ये सारा नतीजा आज सामने है। जो भारत के प्रधानमंत्री वो ये बोल रहे हैं कि वेद केवल 5000 साल की है। वेद क्या है, वेद कब से है, ये भारत के प्रधानमंत्री को भी जानकारी नहीं है। अब क्या क्या मैं बताऊं, ऐसी बहुत सी बातें हैं जो लोग जानते नहीं है, और उसी जानकारी मैं कराता हूं। इसीलिए असत और अधर्म के खिलाफ मैं बोलता हूं। सत्य का उजागर करना मेरा मकसद और उद्देश्य है। उसी श्रृंखला में आप सब जुड़े हुए हैं, इसी श्रृंखला में आप सब लगे हुए हैं मेरे साथ। तो मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूं, आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। सीमा बेटी क्या कह रही है? स्वार्थ के चलते, पॉलिटिक्स के चक्कर में धर्म का विनाश कर रहे हैं आर्य समाजी लोग। पंडित जी बिल्कुल सही कह रहे हैं बेटी सीमा जी। बेटी सीमा जी देखिए, दिल्ली से लिख रही हैं कि आज स्वार्थ के वशीभूत होकर के लोग आज आर्य समाज का नाश करने में तुले हुए हैं। हाँ विप्लव बाबू कुछ कहना चाहते हैं, बताइए। पहले तो असदुद्दीन ओवैसी को ये मुहिम छोड़ना मतलब चलाना चाहिए। इस्लाम में औरत का कितना तौहीन किया, अशुभ माना गया है घोड़ा को, बारी को और नारी को। सही मुस्लिम का हदीस है। दूरदर्शन चैनल में ही बता करके बोला है मौलानाओं ने कि नारी तो आधा है, और आधा है भी। 2 पुरुष गवाही दे तो उसके बदले में 1 पुरुष गवाही दे तो उसके बदले में 2 महिलाओं को गवाही देनी पड़ती है। आधा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ जी क्या बता रहे? हाँ ठीक है। तो सही मुस्लिम का हदीस है, हदीस नंबर 5613 5613। इसमें साफ साफ बताया गया नारी बारी मतलब घर, नारी और घोड़ा ये अशुभ माना गया है इस्लाम में। और जब ये लोग कह रहा है कि मतलब नारी का अधिकार आधा है, नारी का गवाही भी आधा है, तो एक काम तो कर लेता अच्छा होता ना, क्योंकि नारी का जब सब कुछ आधा है तो रोजा भी आधा करना चाहिए। जहाँ 4 रकात है वहां नारी के लिए 2 रकात करना चाहिए नमाज, सब कुछ आधा आधा करना चाहिए ना। तो इसमें से तो ये लोग सोचेगा क्या करेगा इसके लिए। और मैं कर्नल जी को भी एक बात बताना चाहूंगा। कर्नल जी अभी बता रहा था कि छोटा छोटा बच्चा भी जज साहब को मतलब थ्रेट दे रहा है, मारने की धमकी दे रहा है, फतवा निकाल रहा है। तो कर्नल साहब यही इस्लाम है, यही इस्लाम है। मैं सबूत भी दे रहा हूँ। शरीयत की किताब अल हिदाया जो देवबंद का मशहूर किताब है और बहुत सारा इदारों में पढ़ाया जाता है, वहाँ साफ साफ लिखा है 550 से शुरू कर 580 जो अरबी का इदारा है उसमें साफ साफ लिखा है कि वा कितालुल कुफार वाजिबून व इल्लम याबूदऊना, अगर गैर मुस्लिम मुसलमानों से जंग ना भी करे फिर भी गैर मुस्लिम से जंग करना तुम्हारे लिए वाजिब है। यही नहीं, सामने और भी कहा गया है अल जिहादु फर्दुन अलल किफाया इजा कमा भी फरीकुम मिनल नास फक्तालम बाकीम। जिहाद फर्ज किफाया है। अगर कुछ लोग मतलब कुछ मुस्लिम जिहाद करे
तो जिहाद करे तो पूरा इस्लाम जगत इसका सवाब लूटेगा, यानी पुण्य पूरा इस्लाम जगत का होगा। और अगर कोई भी जिहाद ना करे तो वह इल्लम याकू बिही अहदुन अफी व जमिया उन्नास, अगर कोई भी जिहाद ना करे तो तमाम मुसलमान गुनाहगार बन जाएगा। यही इस्लाम है कर्नल साहब, जिहाद करना ही होगा, चाहे गैर मुस्लिम जिहाद करे या ना करे। गैर मुस्लिम अगर शांति से भी दुनिया में रहना चाहे फिर भी गैर मुस्लिम से जिहाद करना वाजिब है। वा क़ितालुल कुफ़ार वाजिबुना व इल्लम याबुदउना। क्या कहना चाह रहे हैं? मानव कर्नल साहब ने सुन लिया, लेकिन एक छोटा सा बच्चा क्या कह रहा है, सागर जिसका नाम है, ये कह रहे हैं मैं 18 साल का हूँ, सत्या प्रकाश पढ़ूंगा, ब्रह्मचर्य का पालन करता हूँ। अब देखिए परमात्मा और शक्ति दे बेटा आपको कि आप इसी तरीके से सत्यम वेशी बने, सत्य को अपने जीवन में आचरण में उतारे। धन्यवाद। हाँ कर्नल साहब बताइए। नहीं, मैं विप्लव जी की मतलब सराहना करता हूँ कि ये दोनों जो आपके शिष्य कहूँ पंडित जी, इतने इनके विचार प्रगल्भ है और इनको वेदों के बारे में तो पूर्ण ज्ञान है ही है, लेकिन इनको दोनों को हदीस भी अच्छी तरह से जानते हैं, कुरान की आयतों को भी अच्छे जानते हैं। तो मैं इन दोनों महापुरुषों को प्रणाम भी करता हूँ क्योंकि इनसे बहुत बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन विप्लव जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए ये लोग छोटे छोटे बच्चे जिस तरह से बात कर रहे थे कि उनको मारो काटो तोड़ो, छोटे छोटे बच्चे, तो ये तो कुछ बहाना चाहिए, हर समय ये कुछ ना कुछ बहाना करके ये विश्व गुरु जो देश है उसको वो तोड़ना चाहते हैं। ये टुकड़े टुकड़े गैंग तो यही कर रही थी। अभी उन्होंने 3 तलाक का बीच में इशू लिया, फिर सीए के लिए विरोध किया, कभी कुछ कभी कुछ, अभी ये हिजाब का खत्म हो गया, अभी ये अजान के ऊपर फिर तो शुरुआत करेंगे। अगर हम कहेंगे कि अजान बंद करो, सुबह 5 बजे शुरुआत कर जाते हो, अगर उसके ऊपर आप बात करना चाहो तो फिर और बवाल हो जाएगा। तो ये देश को तोड़ने का सब कुछ चल रहा है, पर समझ में नहीं आता इनको दिमाग में क्या भरा हुआ है, मतलब क्या इनकी किताब इनको क्या प्रेरणा देती है, क्यों ऐसा ये करते हैं। क्योंकि पंडित जी तो हमें हमेशा कहते हैं कि भाई सनातन संस्कृति तो कीट पतंग पशु पक्षी सबकी आराधना करता है, सबको प्यार मोहब्बत देना चाहता है, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा है पंडित जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। यहाँ धर्मेंद्र वर्मा जी लिखते हैं, हाँ मैं थोड़ा बहुत, आप किससे छोटा मानते हैं कर्नल जी? क्या वो बच्चा 7 साल से ऊपर है या 7 साल से नीचे है? आपको शायद पता नहीं, मुसलमान बच्चा जब 7 साल का हो जाता है उस पे नमाज फर्ज हो जाता है। आपके नजर में छोटा 18 साल के नीचे का आप छोटा मानते हैं, इस्लाम 18 साल के नीचे का छोटा नहीं मानता। 7 साल हो जाता है तो उसके लिए नमाज फर्ज हो जाता है। अरे एक बात याद रखो, वायरस 1 दिन का हो या 1 साल का, वायरस ही होता है। आतंकवादी छोटा और बड़ा नहीं होता। ये जो कश्मीर में हो रहा है, मतलब हो गया है, ये आतंकवादी हमला नहीं था, ये इस्लामिक हमला था। नहीं तो इसका दिया ना, उसका रेफरेंस हिदाया में साफ लिखा है, पेज नंबर 550 से 580 जो अरबी इबारत है उसमें लिखा है ये। और फिर हिदाया मतलब इसका देवबंद वाले का ही राय नहीं है, अबू हनीफा का ही राय है। 4 जो इमाम है ना, अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफी, सबका राय यही है। इमाम हम्बल, गैर मुस्लिम अहमद बिन हम्बल। ये धर्मेंद्र वर्मा जी लिख रहे हैं कि ओवैसी के परदादा का नाम तुलसीराम दास था। तो ये तो भारत का इतिहास साक्षी है कि अरब कहाँ से, अरबी कहाँ से आएंगे। ये तो मुसलमान जो बने हैं वह हिंदू में से ही मुसलमान बने हैं, कोई ओरिजिनल मुसलमान। लेकिन हिंदुओं की कमी है, हिंदुओं ने साथ दिया है इन अरब वालों का। वो 50 लाख लोग एक साथ उठ करके नहीं आए थे भारत को दखल करने के लिए। इन हिंदुओं की मूर्खता और ये पोगा पंडितों की मूर्खता ने ही इस देश को गुलाम बनाया। मैं पहले भी बोला था, पोगा पंडितों के सहयोग से ये देश गुलाम बना है। जी हाँ कर्नल साहब बताइए। हाँ जी विप्लव जी, आप सही बात बता रहे थे। मैं 5-5.5 साल पहले जब अफगानिस्तान गया था, वहाँ पानी के ऊपर हम काम कर रहे थे, तो हमने वहाँ देखा, वहाँ बाकायदा आप जैसे कह रहे हो छोटे छोटे बच्चों के पेट के ऊपर ORDS बांध देते थे
पहले उससे पहले उसके वो मस्जिद में ले जाके उसका खैर मकदम करते थे, उसके माता पिता को वहाँ कुछ पैसे देते थे, या बच्चों को फिर छोड़ देते थे और फिर वो रिमोट कंट्रोल से उसको उड़ा देते थे, 6-6, 7-7 साल के बच्चे। तो आपने जो बात बताई वो सही बात है पंडित जी। ये बहुत बहुत धन्यवाद। मैं थोड़ा सा समय आप लोगों का ज्यादा लिया हूँ, मेरा समय 1 घंटे का होता है, लेकिन आज प्रकरण कुछ ऐसा ही था और एक नई बातों की जानकारी आप लोगों को मिली है हमारे माननीय इंजीनियर संदीपन रॉय जी के माध्यम से कि सूर्य में भी लोग बसते हैं। बसईती सा बसु, जहाँ लोग बसते उसको बसु कहा जाता है। ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में जो हवाला दिया है उसको माननीय संदीपन रॉय जी ने वैज्ञानिकों के लेख के द्वारा, शोध पत्र के द्वारा उसको सिद्ध किया है। इसलिए माननीय संदीपन रॉय जी को धन्यवाद है। माननीय प्रोफेसर विप्लव मंडल जी को भी धन्यवाद है। माननीय कर्नल साहब को भी धन्यवाद है। मगललाल जी जुड़े थे फिर चले गए, पता नहीं क्या कारण था। तो इन्हीं शब्दों के साथ हमारे सारे जुड़ने वालों को अभिवादन और नमस्ते तहे दिल से कि आप लोग मेरे एक छोटी सी सूचना में मेरे साथ जुड़ जाते हैं। आप लोगों को सबसे ज्यादा धन्यवाद देता हूं। आप सबसे ज्यादा धन्यवाद के पात्र हैं। बाकी हमारे बुलाने पर माननीय कर्नल साहब भी पहुंच जाते हैं, संदीपन रॉय जी भी पहुंच जाते हैं, विप्लव मंडल जी भी पहुंच जाते हैं और भाई मगललाल जी भी पहुंच जाते हैं। ये सब का मैं आभार व्यक्त करता हूं और इसी तरीके से हमारा ये काम चलता रहेगा। अगले रविवार को मैं नहीं हूं, उससे आगे वाला रविवार को मैं नहीं हूं। ये 2 सप्ताह का प्रोग्राम आपका पेंडिंग में होगा। फिर उसके बाद मैं आऊंगा आप लोगों के बीच कुछ विचारों को लेकर। आज इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूं। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।